तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको चेक करा दूँ कि ये हमारा सीलिंग फैन जो है किस तरह की आवाज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा ये हमारा सीलिंग फैन किस तरह की आवाज़ें कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी कंडेंसर क्लिप को खोल लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से इस कंडेंसर क्लिप को खोल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वायर हमारा कैपेसिटर में लगा है और कौन सा वायर हमारा कॉमन है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पर हम इस सीलिंग फैन के वायर को निकाल देते हैं इस कंडेंसर क्लिप में से। तो यहाँ पर हमने वायर को तो हटा दिए हैं, अब कंडेंसर को भी हटा देते हैं। दोस्तों ये हमारा सीलिंग फैन जो है किस कारण आवाज़ कर रहा है, ये जानने के लिए हमें इस सीलिंग फैन के तीनों पेचों को खोलना होगा। यहाँ पर हम इन तीनों पेचों को भी फटाफट से खोल लेते हैं। दोस्तों वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखा देते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर आपको सीलिंग फैन खोलते टाइम आप किसी मार्कर से निशान लगा लेना है सीलिंग फैन के दोनों पल्लों पर, जिससे आपकी सीलिंग फैन की फिटिंग कसते टाइम फिक्स आएगी। तो यहाँ पर हम सीलिंग फैन को खोल लिया है। सबसे पहले हम इसकी स्प्रिंग को साइड में रखते हैं, इसके बाद हम इसकी प्लास्टिक की रिंग को भी साइड में रखते हैं जिससे ये रिंग ना टूट जाए। तो चलिए इस नीचे वाले पल्ले की वायरिंग को चेक करते हैं। दोस्तों ये वायरिंग हमारी ख़राब है, इसको चेंज कर देते हैं वरना ये फैन हमारा आवाज़ करेगा। यहाँ पर हम ऊपर वाले पल्ले की वायरिंग को भी चेक कर लेते हैं, कहीं वो भी तो नहीं है ख़राब। यहाँ पर हम इस स्टेटर को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा ठोक पीट नहीं करनी है, थोड़ा इसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो इसका स्टेटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्टेटर बाहर निकल आया है और इसकी रिंग को थोड़ा साइड में रखते हैं। दोस्तों इसको भी साइड में हम रख देते हैं। अब इसकी वायरिंग को चेक करेंगे। यहाँ पर इस वायरिंग को चेक करते हैं। तो दोस्तों हम इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये जाम होने के कारण घूम नहीं रही है। तो दोस्तों इस वायरिंग को भी हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर इन वायरिंग को चेंज करने के लिए इन दोनों वायरिंगों को बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों वायरिंगों को निकालने के लिए हम वायरिंग पुलर का यूज़ करेंगे। जिन भाइयों के पास वायरिंग पुलर नहीं है वो भाई हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वायरिंग पुलर कैसे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से इस वायरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा लाइक कर दो। दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से इसको निकाल दे देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस वायरिंग को निकाल लिया है। दोस्तों ये जो वायरिंग होती है हमारी 6201 वायरिंग होती है। तो यहाँ पर हम दूसरी वाली वायरिंग को भी निकालते हैं बाहर। दोस्तों यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस करना है, जैसे हमने नीचे वाली वायरिंग को निकाला था वैसे ही हम ऊपर वाली वायरिंग को निकालेंगे। दोस्तों हमें बस इतना करना है, प्लग को पलट के डालना है। जिधर हमारा चौड़ा वाला हिस्सा होता है उधर की तरफ हमें प्लग को लगाना है वायरिंग के साइड। और दोस्तों इस तरह से आपको प्लास की मदद से आपको घुमाते रहना है जब तक हमारी वायरिंग बाहर नहीं निकल आती। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वायरिंग बाहर निकल आई है। और दोस्तों इस वायरिंग का साइज़ जो होता है हमारा 6202 वायरिंग होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है वायरिंग अच्छी कंपनी की ही डालनी है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोकल कंपनी की कोई भी वायरिंग को डालते हो तो ये जो हमारा सीलिंग फ़ैन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और दोबारा से आवाज़ें करने लगेगा या फिर जाम हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको अच्छी कंपनी की ही वायरिंग डालनी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले इस फ़ैन की डस्ट को साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से दोस्तों, जिससे हमारी वायरिंग में कोई भी डस्ट नहीं जाए और वायरिंग हमारी अच्छी तरह से चले। तो दोस्तों इस वायरिंग को डालने के लिए हमें वायरिंग के बाहर की साइड में ठोकना होगा। दोस्तों अगर आप अंदर की साइड में ठोकेंगे तो ये वायरिंग जो है हमारी दोबारा से ख़राब हो जाएगी।
दोस्तों अगर आप इस बेरिंग को आप स्टेटर में ठोकते हो तो अंदर की साइड से ठोकना है, और अगर इसके पल्ले में ठोकते हो तो बाहर की तरफ से ठोकना है इस बेरिंग को दोस्तों, जिससे कि हमारी बेरिंग ख़राब ना हो। इसको भी हम बाहर की तरफ से ही ठोकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये दोनों बेरिंग हमने अच्छी तरह से फिट कर दी हैं। अब हमें इस स्टेटर को इस पल्ले में फिट करना है दोस्तों। सबसे पहले हम ऊपर वाले पल्ले में इस स्टेटर को डालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हमने ऊपर वाला पल्ला ले लिया, और इस तरह से आपको इस स्टेटर में आपको डाल देना है, और थोड़ा इस पल्ले को हथेली की मदद से थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारा जो ऊपर वाला पल्ला जो है वो अच्छी तरह से स्टेटर में सेट हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हमारा स्टेटर है वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसके बाद हमें इस स्प्रिंग को डाल देना है, और दोस्तों इसके बाद हमें इस रिंग को डाल देना है। तो यहाँ पे हमने इस रिंग को भी डाल दिया है। यहाँ पर हम एक वार्सल को भी डालेंगे। इसके बाद हम ये जो प्लास्टिक की रिंग है इसको भी लगा देते हैं। दोस्तों इस रिंग को टूटने की वजह से थोड़ा फिट करने में हमें दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों अब इस फैन को हम थोड़ा पलट लेंगे, जिससे कि हम इसमें अच्छी तरह से स्क्रू कस सकें। इसके बाद हमें तीनों पेचों को बारी बारी से इस फैन में कस दे देना है। दोस्तों ध्यान रखना है हमें तीनों पेच एक साथ टाइट नहीं करने हैं, बारी बारी से थोड़े थोड़े टाइट करने हैं, जिससे कि हमारी फ़ैन की फिटिंग जो है अच्छी तरह से आए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों पेचों को टाइट कर दिया है। अब यहाँ पे हम हाथ से घुमा के देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हमारा फ़ैन है वो काफ़ी लूज़ चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी अर्थिंग को चेक कर लेते हैं, कहीं हमारा सीलिंग फ़ैन जो है अर्थ तो नहीं दे रहा है। दोस्तों इसकी अर्थिंग को चेक करने के लिए हमें सीरीज टेस्ट लैंप लेना होगा। यहाँ पर हमने सीरीज टेस्ट लैंप ले लिया है। अब दोस्तों इसकी अर्थिंग को चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सीलिंग फ़ैन है कोई भी अर्थिंग नहीं दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम कंडेंसर की क्लिप को कस लेते हैं। दोस्तों जिन भाइयों को सीरीज टेस्ट लैंप बनाने नहीं आता है वो भाई हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा वाइट कलर का वायर था वो हमारा कॉमन वायर था। तो चलिए यहाँ पे हम वाइट कलर के वायर को ऊपर वाली कनेक्टर पिन में कस देते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा ब्लू और ब्लैक जो बचा है इन पर हम एक एक कंडेंसर के वायर को जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम सीरीज से चेक कर लेते हैं हमारा पंखा सही दिशा में घूमता है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे उल्टा चल रहा है। दोस्तों अब ये हमारा सीलिंग फैन सीधा चल रहा है। जो हमारा ब्लू कलर का वायर जो है वो रनिंग का वायर है, और जो ब्लैक कलर का वायर था वो हमारा स्टार्टिंग का वायर था। तो चलिए हम इस ब्लैक कलर वाले वायर को बीच वाली कनेक्टर पिन में कस देते हैं, और जो हमारा तीसरा वाला ब्लू कलर का वायर था उसको हमें नीचे ले वाली कनेक्टर पिन में कस देना है। दोस्तों ये जो लाइन के दो वायर जो लगेंगे हमारे, एक वाइट कलर के कॉमन वायर पे लगेंगे और एक जो ब्लू कलर का वायर है उस पे लगेंगे लाइन के दोनों वायर। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों वायरों को लगा लेते हैं। एक सबसे पहले ऊपर वाली कनेक्टर पिन में लगाना है एक वायर को। एक वायर को हमें सबसे नीचली वाली पिन जो है जिसमें हमारा ब्लू कलर का वायर जो लगा था उसमें लगा देना है आपको, लाइन के वायर को। तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इस फैन को। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हमारा फ़ैन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और दोस्तों कोई भी साउंड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।